जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा। ये शब्द हैं आचार्य चाणक्य के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं 23 फरवरी का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है? आंसर है 9 ऐसे स्टेट हैं जो जोखिम सूचकांक में शामिल हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, केरल है। तो ऐसे 9 राज्य शामिल हुए हैं। कुछ अन्य इंडेक्स, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो इंडिया में विकास तो हुआ है लेकिन साथ साथ में क्या है, भुखमरी भी है। तो याद रखिएगा 107 भुखमरी इंडेक्स में भारत का रैंक है। HDI इंडेक्स, जिसका प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो रैंक आया है वो है 132। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, जिसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो इसमें रैंक आया है 135। तो याद रखिएगा कि जोखिम सूचकांक रैंकिंग में भारत के कितने राज्य शामिल हैं? 9 राज्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा में भारत का पहला एग्री चैटबॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो ये एग्री चैटबॉट है। अब एग्री से क्या समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। इसका नाम है अम्मा कृष AI। याद रखिएगा, यहाँ पर जो कृष है उसका मतलब कृषक से है, कृषि से है। तो यहाँ पर जो है क्या है, अम्मा कृष AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किसान जो है वो इस चैटबॉट के द्वारा, मतलब रोबोट के द्वारा क्या कर सकता है, सारी कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल जी है। अभी लेक्सी चैटबॉट है, ये भारत ने ही लॉन्च किया है। और चैट जीपीटी बहुत अधिक चर्चा में है और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसको किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बार्ड, चूंकि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तो गूगल ने इसको कंपटीशन देने के लिए बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर वाले सेक्शन से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है, पूर्व सांसद हैं TK रंगराजन जी, इनको APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके अलावा 13 अन्य व्यक्ति हैं जिनको संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो अन्य नाम है, तो इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो ब्लीहर द्वीप है जहाँ से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है? तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की ही बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अभी अभी शामिल हुई है जो NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टील जो कंपनी है, ये शामिल हुई है किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने वाली कंपनी NMDC का यहाँ पर मुख्यालय पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि NMDC कहाँ की कंपनी है, इसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बात आई है BSE। तो BSE जो है वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका नाम याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वो होता है सेंसेक्स। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए नए स्टार्ट समझौते को स्थगित करने की घोषणा की गई है। ये कब शुरू हुआ था? ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। एक्चुअली ये जो न्यू स्टार्ट समझौता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन। मतलब जिन भी देशों के पास में परमाणु हथियार हैं उनको कम से कम करने के लिए ये प्रोग्राम रशिया ने क्या किया था, रूस और अमेरिका ने टाई अप किया था 2011 में। तो ये पहले 2011 से 2021 तक चला, तो ये स्टार्ट प्रोग्राम था। फिर जब ये खत्म हो गया तो स्टार्ट की जगह पे न्यू स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका टेन्योर 2026 तक था। लेकिन चूंकि भारत और जो यूक्रेन और रशिया के वॉर को 1 साल कंप्लीट हो गया है, इसीलिए जो रूस के
पुतिन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि अब वो भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नए स्टार्ट समझौते की शुरुआत पूछा है कब से हुई थी, तो शुरुआत 2011 से की गई थी। भारत मतलब जो अमेरिका है और रूस है, दोनों के पास लगभग 5000 से भी अधिक परमाणु हथियार हैं और दुनिया को ख़त्म करने के लिए कुछ ही परमाणु हथियार क्या हैं, काफ़ी हैं। तो इसीलिए बहुत चर्चा में रहा, इसको याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं एनएमडीसी कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो है जिसका आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया जा रहा है और इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सा है, वो है जर्मनी। तो इसको याद रखिएगा। फिर सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ राजस्थान कोटा से किया गया है। ओम बिरला जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आपको बताना है कि वर्तमान में ओम बिरला जी की मतलब किस पद पर नियुक्त है। सुपोषित माँ मतलब जो माँ है वो पोषण युक्त होना चाहिए, उनका जो भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट से युक्त खाना मिलना चाहिए, टीकाकरण प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जो बच्चा है और माँ है दोनों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नवीनतम 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इनका नाम है विघ्नेश NR। तो आप समझ गए होंगे ग्रैंड मास्टर मतलब ये चेस से रिलेटेड हैं और इन्होंने अभी जर्मनी का जो नॉर्थ वेस्ट कप होता है उसको जीता है और ये 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। क्या आपको पता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कि ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी। अब इनके नाम में ही है विजय और लक्ष्मी, तो डेफिनेटली यही होंगी विजय लक्ष्मी। भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। अभी आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है। वर्तमान में एक भारतीय व्यक्ति हैं जिनको फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से केरल के किस जिले को बेस्ट पंचायत के लिए चुना गया है, तो वो पंचायत है कोल्लम की पंचायत। और ये जो स्वराज ट्रॉफी है ये किस राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये बेस्ट पंचायत के लिए दी जाती है और केरल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। इसको याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो है और ये है विघ्नेश NR जिनको क्या मिला है, 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया गया है कोटा से। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित ताज महोत्सव की थीम क्या है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यूपी में किया जा रहा है और इस वर्ष की थीम है विश्व बंधुत्व। तो ये विश्व बंधुत्व थीम क्यों रखी गई है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि G20 का जो 2023 की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है जिसकी थीम विश्व बंधुत्व है, वन फैमिली वन वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, कई बार हमने ये थीम डिस्कस की है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ताजमहल है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी बताना है कि जो ताजमहल है उसको यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया था। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं कि भारत ने किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, तो भारत ने सिंगापुर के साथ लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये भेल के द्वारा किया जा रहा है और दिल्ली मेट्रो के कॉरपोरेशन से। किस देश के द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो सऊदी अरब के द्वारा की गई है। 100 मीटर ऊंची दीवार के अंतर्गत क्या होगा, पूरी सिटी का निर्माण किया जाएगा। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया, तो आंसर था क्या, कश्मीर फाइल। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, आयुष्मान खुराना को बनाया है। झींगा मेले का आयोजन पंजाब में किया गया। महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है।
दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भारत ने कौन सा पदक जीता है इसमें? तो भारत ने जीता है कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो वो हुआ है INS सुमेधा। कल का क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो टीम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा के ये खिताब जीता था। देखिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके काम का है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ थी मध्य प्रदेश से रिलेटेड। वैसे मध्य प्रदेश का हम सेपरेटली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। जो OP कोहली जी हैं, OP कोहली जी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि जो इस तरीके के राज्यपाल मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं, तो स्टेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के सपोर्ट के द्वारा ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।